इसमें क्या करना तुम्हें, जो कल किया था वही है ये पाइथागोरस परिमेय से। आज मैं तुम्हें मेन वाला क्वेश्चन भी करा रहा है, कल छूट गया था जो हमारा एक ही रह गया था उसका, थर्ड क्वेश्चन रह गया था और ये मेन क्वेश्चन वही है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में होगा और बड़ा वैसा आएगा ज़्यादा नंबर में तो फिर वो कितना बड़ा डिजाइन ये आ सकता है। देखो इसे कैसे करना, टेबल ये साथ के साथ बनाते रहो कॉपी में, क्वेश्चन सोल्व अपने आप ही करेंगे अभी। ये क्वेश्चन है आपका 3, इसमें क्या दिया आपको, डेली वो बेली लिख दिया, कितने पैसे मिलने होते पॉकेट के लिए वो है। फिर इसमें दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डेली पॉकेट खाली पॉकेट। ये फ्रीक्वेंसी होती है जो इनके सामने दी हुई है, इसे कह देंगे आप एफ। फ्रीक्वेंसी को शॉर्टकट में कह देंगे एफ, हिंदी में कहते हैं उसे बारंबारता। इन दोनों के बीच डेली इतने पॉकेट मनी मिल रही कितने बच्चों को, सही बच्चों को, ये होता है इसका मतलब। ऐसे ही आप क्लास इंटरवल सारे लिख लो ये दिया हुआ। इसमें क्या है, ये 6 है, 9, 13 है, 5 और 4 ये दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, इसने कहा है कि मीन दिया हुआ आपको 80, मीन आप साइड में लिख लो, ये है 80, ये दिया हुआ 18 दिया हुआ है मीन ये। तो इसमें इसने एक फ्रीक्वेंसी गैप कर रखी है, ये है गैप कर दी, मतलब वो एफ दे रखी है, एफ आपको निकालनी है। अभी तक जितने मीन के क्वेश्चन करे सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे और हल कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास, ये एफ दिया हुआ निकालने के लिए और इसका मीन दिया हुआ। मीन का जब मीन दिया हुआ तो मीन में मीन निकलेगा, मोड देंगे तो मोड से निकलेगा। तो ये ध्यान रखना, जब कोई बीच की चीज़ गैप हो जाए तो उसमें वही क्वेश्चन में उसी का फॉर्मूला लगाना जो आपको दिया हुआ है। मीन क्या है आपको याद है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स के ऊपर बार। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कुछ अलग चीज़ पूछ ली, तो जिसमें अलग चीज़ पूछेगा वो हमेशा इसी फॉर्मूले से करना। इसके 2 मेथड हो रहे हैं, वो मैं कराऊंगा तुम्हें सबसे लास्ट के दिन, क्योंकि उसका यूज वैसे कम ही है और कभी कभी नाम से आएगा तो फिर उससे करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले एक्स निकालना। एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, L1 + L2/2। मतलब इन दोनों लाइनों का मीन जो होगा आपका वो L1 L2, आप ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट हो गई, इन दोनों टोटल करो और 2 से डिवाइड कर दो। जोड़ो इन्हें, कितने हो गए 11 और ये 13, कितने हो गए 24 का आधा 12, इन्हें जोड़ो 28, आधा ये हो। तो ये आपके इनमें देखो कितना डिफरेंट है, कितना है इनमें 2 प्लस हो रहे हैं। इनमें अगर देखेंगे तो इसमें से माइनस कर लो 2, तो जब ये सब में कॉमन होगा तो आप इसमें क्या करो, लाइन को भी 2 प्लस करके लिख दो, तो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। इसमें 2 प्लस हुए, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस और इसमें 2 प्लस और इसमें 2 प्लस और इसमें 2 प्लस, कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म हो गए 7। तो ये आप यहाँ लास्ट में चेक भी कर सकते हो, एक लास्ट में चेक कर लो, 23 और 25 है, इसका हाफ करेंगे तो 48 का 24 से ही आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई यहाँ करके लिखेंगे, एफ इंटू एक्स कर लो, एफ ये रहा और एक्स ये रहा, तो यहाँ क्या करेंगे एफ इंटू एक्स, ये आपको निकालना। तो इन दोनों लाइनों की मल्टीप्लाई करते जाओ, करनी कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा आंसर देखो कॉपी में करके, 7 2 या 14 और ये 84 हो गया, कितने ही हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। किस में करेंगे, इसके सारे सब की करो, मैं तो एक कर रहा बस यार 20 के एफ में कर रहा, कितना आएगा इसका 20 एफ, क्योंकि एफ क्या है वेरिएबल है और वो मल्टीप्लाई में नहीं आया, जो तो लिख देंगे उसके साथ कर ली। और ये देखो क्या आया, चेक क्या आया बताओ, आया तो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो जी देख के बताई कितनी आई, चल देख के बोल फटाफट बोल। 144, इसके बाद 2 3 4 1 1 0 हो गया, ये हो गया 96।
या आपने इन दोनों लाइनों की मल्टीप्लाई कर ली। पैटर्न सबका एक ही है कि आपको एफ इंटू एक्स करके निकालना। अब इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ था, एफ की वैल्यू 20 में करी तो हमने 20 हो गया टोटल ये, ठीक है। एफ की वैल्यू 20 में करेंगे, एफ हो जाएगा 20 वो किसी में जा नहीं सकता। अब इसमें क्या करेगा, टोटल कर लो सिग्मा एफ एक्स। इन सबको जब प्लस करेंगे तो 20 तो सबसे साइड में लिख दो इसको, ये किसी के साथ प्लस नहीं होने का। इन सबको लग प्लस करो, कितना आएगा ना टोटल लिखा हुआ करके देखो करके। ऐसे ही इनका टोटल करो एफ का, सिग्मा एफ इनका टोटल में कर रहा है ना, तुम करो बता रहे 13 36 30 5 84 प्लस ओ गलत हो गया, 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 100 ये आएगा 44 प्लस एफ। वो गलत हो सारे जोड़ेंगे कितना आएगा 44 और ये एफ आ गया प्लस पे, ठीक है। सर 752 ये आ गया, चलो 752 752 ये आ गया। अब आपके पास सब चीज़ आ गई, जहाँ भी आपको मेन निकालना हमेशा इतना ही काम करना। 772 आया इसे 20 ठीक है। प्लस करेगा, ठीक है। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे देखो, ये करना सीखना तुम्हें बढ़िया कर कर, क्योंकि इतना काम तुम खुद भी कर सकते हो। मेन दिक्कत आती है यहाँ सोल्व करना पड़ जा, वो क्या करेंगे देखो। यहाँ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये है 752 अपॉन ये लिख दिया आपने 20 है, और इसमें ये नीचे लिख देंगे 44 प्लस एफ, और मीन इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है आपको, ये यहाँ लिख दो इसके सामने, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरी वैल्यू रखी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ऊपर रख दी और सिग्मा एफ की वैल्यू नीचे रख दी, और ये जो आपको ये रखा मीन है वही से ऊपर सबसे ऊपर रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में ऐसे और ऐसे। 18 की गुणा इसमें कर दी है 44 प्लस एफ में कर दी, और ये सामने लिख दो। अब इसकी ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि 2 नंबर है, अगर अकेला होता तो फिर तो आप ब्रैकेट से बाहर ही लिख देते। अब ये नंबर क्या हो गए, 2 हो गए, तो ब्रैकेट में लिखने पड़ेगा। इसका मतलब इसकी 18 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी। एफ में करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये आएगा 792 आएगा, ठीक है। 18 चौक 72, 7 गया उसमें 18 चौक 72, और ये आपके जोड़ के कितना आ जाएगा। ऐसे आपने ये लिख दो 752 प्लस 20 है। और हमारा रूल ये कहता है कि वेरिएबल एक साइड करने होते हैं और इनवेरिएबल एक साइड। ये 18 इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, और ये नंबर इधर आगे माइनस का, तो 792 माइनस ये आएगा, और ये आएगा 20 एफ में से 18 एफ माइनस का, इसमें से गए 2 एफ, और इसमें से क्या आया 40। इसकी एक लाइन बच रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बराबर आ जाएगा तुम्हारा 40 डिवाइड करते हैं 2 से, एफ की वैल्यू आ गई 20। ये क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है पेपर के लिए, ठीक है। और इसे अच्छे से कर लेना, बिल्कुल बढ़िया। सर वहाँ 18 की गुणा 44 में करी, हाँ, और फिर वो जो तो 18 लिख दिया, 18 एफ। अच्छा 18 में गुणा एफ में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, जी, सही है दोनों में करेंगे इसकी, ठीक है। इसे नोट